प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें और हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे। क्या हो रहा है? हाँ, तो बताए, रुको रुको रुको, थोड़ा टाइम रुको। आमीन। हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक 21 अध्याय और उसकी 23 से 25 आयत में पढ़ूंगा। निर्गमन की पुस्तक बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 21 और उसकी 23 अध्याय 21 अध्याय 23 आयत से 25 आयत मैं आपके सामने पढ़ता हूं। और यहाँ यूं लिखा है, परंतु यदि उसको और कुछ हानि पहुंचे तो प्राण की संति प्राण का, और आंख की संति आंख का, और दांत की संति दांत का, और हाथ की संति हाथ का, और पांव की संति पांव का, और दाग की संति दाग का, और घाव की संति घाव का, और मार की संति मार का दंड हो। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आप लोग बैठ जाइए। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे। आमीन। यस, तो बाइबल हमें क्या सिखा रही है? जब आप इस 21 अध्याय को शुरू से पढ़ेंगे ना, तो इसमें व्यवस्था दी हुई है। आमीन। और जो ये व्यवस्था दी हुई है ना, इस व्यवस्था का आपको पता लग जाएगा व्यवस्था खुदा की कैसी थी। ये पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं हमें जानना चाहिए कि खुदा कैसे न्याय करता था। ये न्याय आज भी गल्फ कंट्रीज में चलता है। जो न्याय मैंने आपके सामने पढ़ा है, क्या है? हाथ की संति आंख, आंख की संति आंख, दांत की संति दांत, प्राण की संति प्राण। ये न्याय आज भी चलता है गल्फ कंट्रीज में। आमीन। हम इस चीज को छोड़ चुके हैं क्योंकि हमें लगता है ये हम ग्रेस में हैं, तो ग्रेस में हमें इस न्याय की जरूरत नहीं है। बट बिफोर जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के आने के बाद तो उसने हमें ये कह दिया कि अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो निकाल के फेंक दे, अगर तुझे तेरा हाथ या तेरा पांव ठोकर खिलाए तो निकाल के फेंक दे। काड़ा टुंटा या लंगड़ा होके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना इससे भला है कि तू दोनों हाथ रहते हुए, दोनों आंख रहते हुए, दोनों पांव रहते हुए नरक की आग में जाए। आमीन। तो ये और मुश्किल है, क्योंकि उस टाइम में क्या होता था? उस टाइम में जो होता था वो फिजिकल होता था, आज जो है वो स्पिरिचुअल है। इटर्निटी के लिए आप जाओगे ना इसमें। आमीन। आपकी सोल ही नाश हो जाएगी। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये उसके लिए। आमीन। इसको, इसी को लेके, इसी बेस को लेके हम समझेंगे कि अदन की वाटिका में क्या हुआ है। आमीन। समझ आ रहा है जी? बाइबल में न्यू टेस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा उसको भी देखते हैं। गलतियों की पत्री निकालते हैं, 6 अध्याय और 7 और 8 आयत पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? ब्रदर, ये ब्लूटूथ ऑन है? गुड। यस सिस्टर प्लीज। गलातियों की पत्री ऐसे बोलते हैं ना, गलेशियंस। गलातियों, गलतियों, बचपन से हमने गलातियों पढ़ा है, तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ऐसी हो गई हमारी। ठीक है ना? गलतियों की पत्री और उसका 6 अध्याय और उसकी 7 और 8 आयत क्या कहती है सिस्टर? पढ़िए प्लीज। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। यस। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आमीन। क्योंकि बस यहीं रुकिए, इससे आगे भी चलते हैं। आमीन। धोखा ना खाओ। क्यों? क्योंकि आज की डेट में हर इंसान क्या धोखा खाता है? अरे नहीं नहीं, मैं तो अनुग्रह के युग में हूं। आमीन। पास्टर्स हमें क्या बताते हैं कांग्रीगेशन को? अरे नहीं नहीं, खुदा अनुग्रहकारी है। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है? गलतियों को धोखा ना खाओ। कोई तुम्हें ये ना कहे कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, कोई तुम्हें ये ना कहे कि तुम ऐसा करा लो। क्योंकि ये जो गलतियों के लोग हैं ना, गलातियों के, ये लोग जो है ये खतना कराने के लिए इनको फोर्स किया जा रहा था कि खतना कराओ, खतना कराओ। तो पौलुस उनको डांट रहा था। आमीन। तो उसके कहने का मतलब ये था कि व्यवस्था की अगर तुम एक भी बात नहीं मानते, पूरी व्यवस्था 99% मान रहे हो, 1% नहीं मान रहे, तो तुम दोषी हो। आमीन। तो अभी वो क्या समझा रहा है? अभी वो ये कह रहा है
कि जो कुछ भी मनुष्य बोएगा ना वो काटेगा ही काटेगा। धोखा ना खाओ। ये ओल्ड टेस्टमेंट में नहीं है, ये न्यू टेस्टमेंट है। आमेन। देन फिर क्या कहता है? क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है जी, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। यस, जो भी आप शरीर के लिए बोते हो, मीन्स अपने शरीर को खुश करने के लिए, अपनी डिजायर्स को खुश करने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं ना, तो हम विनाश की कटनी काटते हैं। इसीलिए जब आप मसीह में आते हो तो सबसे पहले किस चीज को मारते हो? डिजायर्स। आमेन, है ना? तो जो भी आप अपनी डिजायर्स के लिए करते हो ना, वो आपको विनाश की ओर ले जाता है। तो अगर आपने अपनी डिजायर के लिए कुछ भी किया होगा ना, तो वो जाहिर सी बात है आपके सामने आएगा और आप उसकी कटनी काटोगे। मैं भी काटूंगा, आप भी काटोगे, हम सब काटेंगे। आमेन, है कि नहीं? और जो किसके अनुसार? और जो आत्मा के लिए बोता है वह Yes. आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। मतलब अगर आप आत्मा के अनुसार, मतलब यीशु मसीह कहता है मैं जो बातें तुमसे कहता हूं वो आत्मा भी है और जीवन भी है। तो जो भी आप अपना जीवन इस वचन के अनुसार जीते हो, वो कहता है कि अनंत जीवन की कटनी काटता है। लेकिन काटेंगे दोनों मनुष्य। तो ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट दोनों में एक बात लिखी है, प्राण की संति प्राण। अगर आपने जान ली है तो कोई, इसलिए यीशु मसीह ने पतरस को क्या बोला? पतरस ने तलवार निकाली, मलखुस का कान उड़ाया, तो पतरस को यीशु मसीह ने क्या बोला कि तलवार काठी में रख। क्या तू नहीं जानता जो तलवार से मारते हैं वो तलवार से ही मारे जाएंगे? है ना? तो यीशु मसीह ने वही चीज दोहराई ना जो मैंने अभी पढ़ी, क्योंकि लॉ इज सेम। और उसको एक्सप्लेन कैसे करता है पौलुस कि जो कुछ भी आप शरीर के लिए करोगे तो विनाश है, खुश करने के लिए, और जो कुछ भी आप आत्मा के लिए करोगे तो वो अनंत जीवन है। कि मैं आत्मा की इच्छा के अनुसार चल रहा हूं, आत्मा की इच्छा के लिए कर रहा हूं, दैट इज मेरी इटर्नल लाइफ है, वो मैं उसके लिए कर रहा हूं, चाहे उसमें कितना भी दुख, कितना भी कलेश, कितना भी संकट, कितना भी कुछ भी क्यों ना हो, है ना? तो मैं उसके लिए सब कुछ कर रहा हूं। आमेन, समझ आ रहा है? हम उसी हिसाब से अपने जीवन को अगर जिएंगे ना, क्योंकि कहता है परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। इसका मतलब क्या होता है मालूम? इसका मतलब ये होता है कि आप कभी भी इस बात को हल्के में मत लो, है ना ब्रदर? सारी डिनोमिनेशंस में इस बात को हल्के में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि सबको लगता है कि हम प्रभु में पाए जाते हैं, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु हमें क्षमा जरूर करेगा। यस, वो क्षमा करता है, लेकिन उस जजमेंट के लिए काटना तो आपने है। आप जजमेंट पे नहीं खड़े होगे, काटना तो आपने है। आमेन। जो कुछ आप करोगे वो काटना है। एग्जैक्टली वैसे ही पौलुस ने नहीं काटा। पौलुस ने कितने मसीहों को मारा? पौलुस ने स्तिफनुस को मारा। आमेन। इसीलिए पौलुस कहता है मैं 5 बार मैंने कोड़े खाए, बेते खाई, 3 बार 39 कोड़े खाए मैंने, 1 बार पथरवाह किया गया और मैं मरा हुआ समझ के लोग मुझे चले गए, लेकिन भाई लोगों ने आके जब दुआ करी मैं खड़ा हो गया। 2-3 बार कहता है मैं समुद्र के जोखिमों में पड़ा रहा। कहा कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसने कलीसिया को सताया था, तो उसको भी वैसे ही सताया जाना था। इसलिए यीशु मसीह ने जब उसे बुलाया तो क्या बोला मालूम? नो, तुझे मेरे लिए क्या क्या दुख सहने हैं। क्योंकि वो किसको दुख दे रहा था? यस, मसीह को। हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? किसे दुख दे रहा था? मसीह को। उसने कहा तू कौन है? कहता मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। पहने पर मानना तेरा काम नहीं, क्योंकि चोट तुझे ही लगेगी। आमेन। तो जो मसीह को सताता था, जब वो मसीह में आ गया तो वैसे ही सताव उसको मिलने लगा, डबल दबा दबा के लोगों ने दिया। आमेन। और ऐसे दबा दबा के दिया कि 3 बार 39 कोड़े। आपको पता ना कोड़े यीशु मसीह ने जो खाए थे कैसे थे? मैं तो इमेजिन कर रहा था कि पौलुस झेल कैसे गया वो कोड़े 3 बार, क्योंकि उसको झेलने थे, मसीह ने उसके लिए ठहराए थे। जो बेटे आप देखते हो ना पैशन ऑफ क्राइस्ट में यीशु मसीह को मारते हैं, वो बेटे उसने खाई हैं। वो झेल कैसे गया इतनी बार? क्योंकि मसीह ने उसके लिए ठहराए थे। आमीन। तो जो कुछ भी हम बोएंगे वो हमें काटना ही काटना है। धोखा भी मिला कितनी बार, तो उसे धोखा कितनी बार क्या कहता, जब वो एंड में पहुंचा ना पौलुस, तो एंड में पहुंचने पर उसके साथ कोई भी नहीं था। आसिया वाले मुझसे फिर गए हैं। आसिया की जितनी भी कलीसिया थी, कितनी कलीसिया थी आसिया में?
7। आसिया की 7 कलीसियों के नाम। आसिया में 7 कलीसियां हैं। कहता आसिया वाले मुझसे फिर गए, सभी उससे फिर गए। देमास फिर गया, सिकंदर फिर गया, ये फिर गया, सब फिर गए थे। ब्रदर, बाय द टाइम आप पिरामिड के ऊपर पहुंचोगे ना, सब निकल जाएंगे जो आपके साथ खड़े हैं। ये होता है, एंड बाइबल में ये होता आया है, हमेशा होता है, तो ये आगे भी होगा। आमेन। तो ये लॉ है खुदा का, इस लॉ को लेके ही हम आगे चलेंगे। आमेन। अब जेनेसिस में जब आप पढ़ते हैं, आदम को खुदा ने बनाया और खुदा ने बोला कि तू सारे जानवरों पर अधिकार रख। वहां पे क्या लिखा हुआ है सिस्टर, एक मिनट पढ़िए जरा। चलते उत्पत्ति और उसका 1 अध्याय 28 आयत, क्या पढ़े, क्या लिखा हुआ, पढ़िए। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, जी। फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। सारे जंतुओं पर क्या करना है तुमने? अधिकार रखना है। विच मीन्स, इंग्लिश में अगर पढ़ो तो कहता है, एंड गॉड ब्लेस देम एंड गॉड सेड अनटू देम, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई and replenish the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every living thing that moveth upon the earth। मतलब डोमिनियन का मतलब क्या होता है? डोमिनियन का मतलब होता है टू रूल, विच मीन्स है यस, मतलब इंग्लिश में अगर मैं आपको बोलूं तो होता है रूल करना। रूल कौन करता है? किंग। आमेन। तो आदम जो था वो किंग था, और जितने भी जानवर थे ना वो उसकी रिस्पेक्ट करते थे। तो उसके सामने सर कोई नहीं उठा सकता था, उसके सामने जो भी खड़ा होता था वो ऐसे खड़ा होता। सर्प भी जब आदम से सामने आता था ना तो यूं खड़ा है। व्हाई? बिकॉज किंग है। आमेन। तो आदम सर्प को बोलता था, सर्प जानवरों को बोलता था अगर कुछ काम होता था, कोई प्रॉब्लम होती थी तो जानवर सर्प को बोलते थे, सर्प आदम को बोलता। ऑल्दो आदम को सारी भाषाएं आती थी, जानवरों से बात कर सकता, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट ही वाज द किंग। आमेन। नियरेस्ट कौन हो गया? सरपेंट। इसीलिए शैतान ने किसको चुना? सरपेंट। आमेन। सरपेंट को चुना, क्यों? क्योंकि वो कौन था? धूर्त। वो कौन था? चालाक। आमेन। सबसे ज्यादा चालाक वो था, उसको चुना। यही जानवर जब नूह की कश्ती से बाहर निकलते हैं तो क्राइटेरिया बदल जाता है। जेनेसिस 9:1-2, उत्पत्ति 9 अध्याय 1 और 2। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। टिल द टाइम नोहा जहाज में एंटर नहीं हुआ और जहाज से नहीं निकला, देयर वाज डोमिनियन। उस वक्त तक क्या था? रूल था। क्योंकि जब कहता है परमेश्वर के नूह तू कश्ती बना, तेरे पास जोड़े आएंगे और जो जोड़े आएंगे तो उनको अंदर रख लें। तो जोड़े जो भी आए ना, वो जोड़ों ने आके उसको दंडवत किया और जो जो दंडवत करता गया वो अंदर जाता गया। आमीन। लेकिन जब वो कश्ती से बाहर निकलता है तो क्या हो जाता? आज की डेट में जानवर लोग हमसे डरते हैं, इसीलिए जानवर अटैक करता है। ठीक है ना? उस टाइम पे अटैक क्यों नहीं करते थे जानवर? क्योंकि वो लोग सबमिशन में रहते थे। आज जानवर डरता है इसलिए अटैक करता है, क्योंकि उसको पता है अगर मैंने नहीं मारा ये मार देगा। हालांकि आप नहीं मारोगे, है ना, लेकिन जानवर को लगता है मार देगा तो वो अटैक करता है। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि फियर है। कब? जब वो कश्ती से बाहर निकला, नूह के बाद। नूह के बाद ये चीजें शुरू। मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ ये सब चीजें? जानना जरूरी है सरपेंट सीड्स ढंग से समझने के लिए। आमीन। क्या आखिर वो मार्क ऑफ द बीस्ट जो हम लिखते हैं, जिसको हम यहाँ बड़ा बड़ा लिख रहे हैं
कि भैया हम किसकी बात कर रहे हैं, मार्क ऑफ द बीस्ट। तो ये मार्क ऑफ द बीस्ट एक्चुअली है क्या चीज? आमीन, समझ रहे हैं? अब चलते हैं जेनेसिस में। जेनेसिस चैप्टर 3 जहां हमने खत्म किया था वहां चलें, जरा देखें क्या लिखा हुआ है। जेनेसिस चैप्टर 3 और शुरू से ही चलते हैं। यहोवा परमेश्वर ने, पहली आयत। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे जी। उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? एडम को वो अप्रोच नहीं कर सकता था, बट यस ही ट्राइड। जैसे यीशु मसीह के पास शैतान आके बोलता था ना, ही ट्राइड। लेकिन हमेशा जैसे यीशु मसीह ने वचन का इस्तेमाल किया, आदम ने भी किया ब्रदर। आमीन। इसलिए हवा बनाई गई, क्योंकि हवा की जरूरत किसको पड़ी? परमेश्वर को, आदम को नहीं। आमीन। क्योंकि वो डिसीव नहीं हो सकता था। यस, फिर क्या हुआ जी? क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उस सेंटर ऑफ द गार्डन, सेंटर ऑफ द गार्डन जानबूझ के लगाया गया था। क्यों? वो गार्डन टेस्ट है। आज अगर आप प्रभु में पाए जाते हो ना, आपके लिए भी टेस्ट होता है। देयर इज अ गार्डन फॉर यू, और आपके लिए भले और बुरे ज्ञान का एक पेड़ भी है, जो कि आपका टेस्ट है कि आप दोनों में से किसको चुनते हो। आमीन। यस सिस्टर, फिर क्या होता है? पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई, आंखें खुल गई, और उनको मालूम हुआ कि वह नंगे हैं। परमेश्वर ने बोला उनको कि तुम नंगे हो। परमेश्वर ने उनको कभी बोला कि तुम नंगे हो? भाई दोनों ध्यान रखना, दोनों नंगे हो तुम? नो। लेकिन जैसे ही उनको वो नॉलेज मिली, नॉलेज मिलते ही क्या उन्हें सबसे पहले रियलाइज हुआ कि हम लोग नंगे हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर, जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उनका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छुप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? हाँ जी। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। हाँ जी। क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। हाँ, तो उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? भाई किसने बताया? मैंने तो तुझे नहीं कहा। क्या परमेश्वर ने उसको बोला था कि तू नंगा है? रेवलेशन चैप्टर 3 एंड वर्स 14। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 14। यस। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वे ये कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। इसलिए कि तू गुनगुना है और तू ठंडा है और ना ठंडा है और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह
में से उगलने पर हूँ। जी। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, हाँ जी। और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे वो रिलीजन हो, मुझे किसी भी चीज की कोई घटी नहीं। कौन सी एज है? लास्ट एज। आमेन। किस एज में हम? लास्ट एज, द लास्ट। इसके बाद क्या है? एंड, है ना? इस एंड एज में क्या बोलता है परमेश्वर उसे? और ये नहीं जानता कि तू अभागा, हाँ जी, और तुच्छ, हाँ जी, और कंगाल, हाँ जी, और अंधा, हाँ जी, और नंगा है। आमेन। वहां परमेश्वर ने नहीं बोला कि तुम नंगे हो, जबकि वहां पे लिखा है कि वो नंगे थे और लजाते नहीं थे, लेकिन यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि तू नंगा है। तो ये जो नंगापन है, इस नंगेपन का मतलब क्या है? व्हाट इज दिस नेकेडनेस? नेकेडनेस का मतलब क्या हुआ है? कि वो कह रहा है कि वो नंगे, लेकिन जब आप चैप्टर 2 और वर्स उसकी सबसे लास्ट वर्स पढ़ते हो तो कहता है वो दोनों नंगे थे लेकिन लजाते नहीं थे। और वहां आदम चिल्ला के कह रहा है, प्रभु हम ना, पिता, फादर, हम नंगे हैं दोनों। कहते तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? मैंने तो तुझे नहीं बोला। लेकिन बाय द टाइम एंड पहुंचता है तो कहता तुम नंगे हो। आमेन। ओरिजिनल स्टेट क्या थी? डू यू नो? रेवलेशन चैप्टर 9, चैप्टर 19, छठी आयत से पढ़िए। ओरिजिनल स्टेट आपकी क्या थी? या जब आप यहां से रैप्चर होके जाओगे ऊपर तो आपकी स्टेट क्या होगी? क्योंकि आपको उसी स्टेट में वापस आके और परमेश्वर के प्लेजर में प्रवेश करना है, क्योंकि अदन का मतलब क्या होता है? प्लेजर। आमेन। ठीक है ना? यस सिस्टर, प्लीज। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो, हाँ जी, और उसकी स्तुति करें। हाँ जी, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है, हाँ जी, और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया उसकी है। पत्नी ने अपने आप को क्या किया? तैयार कर लिया है। तो ये बात हमें मालूम होनी चाहिए कि पत्नी खुद तैयार करेगी, है ना? सिंड्रेला ने अपनी ड्रेस खुद तैयार करी थी, 1 साल तक वो खुद तैयार हो रही थी। बाइबल की कहानी है वो। आमेन। यस। और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। यस। क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों की धार्मिकता के काम है। हाँ, ये वो चीज है जो कपड़े वो पहनते थे, क्योंकि आपको कोई महीन मलमल नहीं दिया जाएगा। आपके लिए वहां पे कोई टेलर नहीं बैठा हुआ है कि जैसे ही आप यहाँ पे तैयार हो जाओगे पहले कपड़े आएंगे, तुम पहन के देखो, तुम्हारा नाप इंची टेप से टेलर मास्टर जी आके पहले नाप लेंगे और फिर ऊपर स्वर्गदूत, कोई टेलर स्वर्गदूत होगा, मास्टर टेलर स्वर्गदूत। आमेन। और वो नीचे आएगा, वाई, वो आके बोलेगा मैं वाइज मास्टर टेलर हूं, मुझे आप सब नाप दो। सबके नाप लिए जाएंगे, ऊपर जाएगा, नो ब्रदर, हमारा एक ही नाप है और वो नाप यीशु मसीह। आमेन। है कि नहीं ब्रदर? एक ही नाप है। तो ये नेकेडनेस का मतलब क्या है? नेकेडनेस का मतलब है एब्सेंस ऑफ राइटियसनेस, या नहीं, सॉरी, मैं आपको गलत लिख रहा हूं, मैं सही लिखता हूं। नेकेडनेस का मतलब क्या है? कि वो दोनों नंगे थे लेकिन लजाते नहीं थे। एक पॉइंट तब था। तो जेनेसिस चैप्टर 2 और वर्स 25 क्या कहती है? आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते नहीं थे। तो उन्होंने क्या पहना हुआ था? उन्होंने पहने हुए थे क्लोथ्स ऑफ राइचियसनेस, महीन मलमल। इसलिए उन दोनों को, वो दोनों नंगे नहीं दिखते थे ब्रदर। आमेन। समझ आ रहा है जी? ये आपकी ओरिजिनल स्टेट है। जब गुनाह उन्होंने किया, गुनाह क्या किया वो आपको भी बता दूंगा मैं।
तो वो गुनाह में सबसे पहले ये कैसे जान गए कि हम नंगे हैं? क्योंकि आदम ने उनसे उनका क्या छीना, ये क्लोथ ऑफ राइचियसनेस, ओ सॉरी, शैतान ने क्लोथ ऑफ राइचियसनेस छीन लिया था उनसे और उन्हें क्या कर दिया था? नंगा। और उन्हें पता लग गया था कि हमारा ये धार्मिकता का वस्त्र जो है हमसे छीना जा चुका है, इसीलिए इतने सालों का इंतजार हुआ। और अब वही धार्मिकता का वस्त्र अगर आप नहीं पहनोगे, वो कहता ना मैं अपने पिता के घर जाता हूं और जाके अपने क्या कहते हैं, तुम्हारे लिए एक जगह तैयार। कौन सी जगह ब्रदर? कौन सा स्वर्ग? और मतलब मेरे को ये बताओ, कौन सी लैंड आपको मिल रही है, या कौन से आपके मेंशंस हैं, कोठियां बन रही हैं वहां पे जो आपको घर मिल जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है ब्रदर। कहता है नाशमान अविनाश को पहन लेगा। वो जो नाशमान अविनाश को पहन लेगा वो ये महीन मलमल, वो ये है, यही कपड़े लेके आएगा वो नीचे, यही पहनोगे और ये पहन के ऊपर जाओगे आप। आमीन। जो नाशमान है वो फ्लैश है, वो अविनाश जो है ये क्लोथ्स ऑफ राइटियसनेस है, वो महीन मलमल है जो आपको दिया जाएगा उस पर। कब? जब आप तैयार अपने आप को कर लोगे। यही कपड़े उन्होंने पहने हुए थे, ओरिजिनल स्टेट हमारी यही है थी, सॉरी, और यही कपड़ा हमसे छीन लिया गया। तो जब परमेश्वर रेवलेशन की बुक उसका 3 अध्याय और 14 आयत में बोलता है, 14 या 16-17 आयत होगी, उसमें जब वो बोलता है कि तू नंगा है, तो उसके कहने का मतलब है कि तेरे पास मेरे वचन की, मेरे नाम की धार्मिकता नहीं है, रिलीजन है, राइचियसनेस नहीं है। रिलीजन तेरे पास, रिलीजन में तू अमीर है। मतलब इतने हमारे पास, एक डिनोमिनेशन छोड़ो दूसरी में जाओ, वो छोड़ो उसमें जाओ, वो छोड़ो उसमें जाओ, वो छोड़ो, और सारी प्रॉस्पर कर रही है। तो तेरे पास रिलीजन भतेरा है, हर एक डिनोमिनेशन तेरे पास पाई जाती है। बैप्टिस्ट तू है, मेथोडिस्ट तू है, पेंटिकॉस्टल तू है, कैथोलिक तू है, असेंबली ऑफ गॉड्स तू है, सब कुछ तू है, तेरे पास सब कुछ है। इतना अमीर है कि तू कहीं भी जाके कहीं से भी कुछ भी खरीद सकता है। अपनी सैल्वेशन तुम खरीद सकते हो, क्योंकि भाई साहब को जो सबसे ज्यादा प्यार करेगा ना, जो उनको खुश रखेगा, वो सैल्वेशन में सबसे ऊपर जाएगा। यस, दैट इज द रूल, दैट इज द रूल। आमीन। तो तेरे पास उस चीज का धन जो है ना भतेरा है, लेकिन राइचियसनेस नहीं है। तू मेरे वचन का इनकार करता है। इसीलिए इस एक युग में वो बाहर खड़े होकर खटखटाता है और क्या कहता है? मैं बाहर हूं, खोलो दरवाजा। वो मिल्किसदेक बन के आया है मिलने आपसे। क्यों? क्योंकि वो अब्राहम से मिल्किसदेक बन के ही मिला था, उसे ब्लेस करने के लिए। वो चाहता है कि आपसे मिले, आपको ब्लेस करे, बट हम दरवाजा ही नहीं खोलते क्योंकि हम उसे पहचानते ही नहीं। अब्राहम तो पहचान गया था, हम नहीं पहचानते। हम कहते कौन है बंदा बाहर खड़े होके ऐसे दरवाजा खटखटा रहा है? हम बिजी बहुत है, हमारे पास शोर बहुत है, हमारे दिल में इतना शोर है कि वो खटखटाहट हमें सुनाई नहीं देती, क्योंकि वो धीमी आवाज में खटखटाता है, तेज तेज नहीं खटखटाएगा। उसके खटखटाने की आवाज ऐसे होगी, धार 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 करके नहीं मारेगा, हल्के से खटखटाएगा। लेकिन इतना शोर है हमारे पास इस दुनिया का कि हमें वो आवाज ही नहीं आती। तो ब्रदर, हम कैसे उसके साथ कम्युनियन लें? हम कैसे क्या करें? तो वो कपड़े आदम जो हमसे अदन में छीने गए थे, वो आज हमें वापस मिल रहे हैं। आमीन। और सारी सृष्टि हमारे लिए रुकी हुई है सर। आशा भरी नजरों से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो हमारे लिए रुका हुआ सब कुछ, हमारे लिए। क्यों? जेंटाइल्स के लिए। हम ही खोए थे। इजराइल तो उसको पता था कौन है, खोया कौन था? हम लोग खो गए थे, हमारे लिए सारा कुछ किया गया। आमीन। समझ रहे जी बात को? यस। चलिए जी अब आगे। हाँ जी, उत्पत्ति चलते हैं। रेवलेशन छोड़ दीजिए। रेवलेशन में सिर्फ मुझे आपको बताना था कि राइचियसनेस के कपड़े क्या होते हैं, आपकी ओरिजिनल स्टेट क्या थी, क्यों वो दोनों एक दूसरे से लजाते नहीं थे, क्योंकि कपड़े पहने हुए थे उन्होंने। आमीन। यस ब्रदर। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? किसने बताया? मैंने तो तुझे नहीं कही ये बात। तो तुझे किसने बोला कि तू नंगा है? और जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, हाँ, क्या तूने उसका फल खाया है? हाँ, आदम ने कहा, क्या तूने उसका फल खाया है? तो फिर तूने अंजीर के कपड़े क्यों बनाया? तूने मास्क क्यों नहीं बनाया अपने लिए? क्योंकि तेरे को मास्क बनाना चाहिए था ना, मुंह ढकता अपना कि मैं आज के बाद खाना नहीं खाऊंगा। तूने कपड़े बना के अपने वो जो तुम्हारे जो प्राइवेट पार्ट्स है उनको क्यों ढका हुआ है? क्या प्रॉब्लम क्या है?
आमेन। हम कहते नहीं मुंह बांध ले अपना, ज्यादा मत खा, तो खुदा को भी यही कहना चाहिए था, मुंह बांध लिया अपना, है कि नहीं ब्रदर? यस। फिर क्या हुआ जी? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है। सबसे पहली चीज जो उन्होंने सीखी थी वो क्या थी? बुटीक। यस, सबसे पहला जो था उनका वो था बुटीक। इसलिए औरतों को हर डिजाइन पता होता है। टेलर को इतने नहीं पता होंगे, मास्टर जी को इतने नहीं पता होंगे जितना औरतों को पता होता है। गला कैसा होना चाहिए, हाथ कितने होने चाहिए, चाक कहाँ होना चाहिए, मतलब उनको सब पता होता है क्या नहीं क्या है ना। दूसरी चीज जो सीखी उन्होंने इस नॉलेज से वो क्या थी? ब्लेम गेम। मैंने कुछ नहीं किया, सॉरी, मैंने क्या किया, तूने औरत दी थी। उसने ये नहीं बोला जो औरत मैंने मांगी थी, उसने बोला ये कि जो औरत मैंने मांगी थी ना, मेरे मांगने पर तूने बना के दी थी। इसने कहता ये जो औरत तूने दी थी मैंने तो नहीं मांगी ना। यस, जेनेसिस को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप जेनेसिस को नहीं समझोगे ना तो आप यीशु मसीह को नहीं समझ पाओगे। आदम ने कभी वो औरत नहीं मांगी थी, इसलिए आदम को कभी सोना भी नहीं था। वो कहता ना आदम को गहरी नींद में डाल दिया। आदम कहेगा भाई मैं काहे के लिए गहरी नींद में जाऊं, मुझे चाहिए नहीं औरत, मैं खुश हूं, मैं कुंवारा ही खुश हूं जी, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। देख लो आते ही टेंशन सबसे पहले। भाई ब्रैनम कहते हैं उद्धार के बाद दूसरी चीज जो खुदा ने दी है दैट इज शादी। यस, दूसरी चीज जो है वो शादी है, वरना आदम पूरी जिंदगी ऐसी घूमता रहता। यस, और एक ना एक दिन उसको देख के लगता अब यार इन लोगों को तो आपस में बात करते हैं ये लोग, मैं किससे बात करूं? समझ रहे हो? यस सिस्टर। फिर आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। हाँ, उसी ने दिया और मैंने खा लिया। भाई देखो मेरी तो गलती है नहीं, तो किससे बात करो आप? चलो भाई, अब परमेश्वर उससे कहता है। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? क्या किया तूने? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे सेब दे दिया और मैंने सेब लिया और मैंने सेब खा लिया। सर्प ने मुझे दिखाया, देखो कितना लाल सेब है ये, मतलब पॉलिश करने से भी इतना लाल नहीं होगा, चमक रहा है ये सेब, इतना मीठा, इतना रस भरा सेब है। एक बार आप मैम खा के तो देखिए इसको। हाँ, जब बिना स्टिकर, वहां तो बिना स्टिकर के थे ना, तो आप एक बार खा के तो देखिए, आपके मुंह में पानी आ जाएगा। मतलब इतना जबरदस्त सेब है कि आप पूछे मत। उसने ये नहीं बोला ना, आमेन। सो एक शब्द हमारे पास आ गया, क्या? उसने मुझे बहका दिया। आमेन। और इंग्लिश में क्या लिखा है? बिगाइल्ड। सर्पेंट बिगाइल्ड मी। तो इस वर्ड को आप ध्यान रखिए, एक्सप्लेनेशन बाद में आएगी। यस, क्या किया उसने? बिगाइल्ड कर दिया। कोई भी आप धोखा देके आप खाना तो नहीं खिला, आपको तो पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो जब भी कोई आदमी मुझे वो कहता ना यार उसके साथ रह के ना मैं शराबी बन गया, अभी तुम्हारे मुंह में डाली थी उसने। हमारे भी भाई लोग सारे थे ऐसे शराब, हम तो नहीं बने। हम तो उल्टा उनको देख देख के खुश होते रहते थे। वो अपनी शराब पी के जो हरकतें करते थे मैं खुश होता था, और वो मुझे बोलते भी थे तू घर जाके हंसेगा ना हमसे। मैंने कहा नहीं हंसूं। कह रहे तू झूठ बोल रहा, तू हंसेगा जाके। कौन तुम्हारे मुंह में बोतल डाल रहा है? डालता है कोई कि यार मैं उसके साथ रह के बिगड़ गया, मैं इसके साथ रह के बिगड़ गया। यस, ये बात होती है कि स्पिरिट ट्रैवल करती है ब्रदर, दैट इज राइट। लेकिन आपके मुंह में थोड़ी ना कोई घुसड़ देता है कि आप उसका नाम ले दो। आप खुद हुए हो भाई, आपने खुद स्पिरिट अलाउ करी है। आमेन। समझ आ रहा नहीं? तो शैतान ने, इसने, सर्प ने मुझे क्या किया? बहका दिया। और मैं क्या हुआ? बहक गई। ये बहक गई और बहक गया, आप इस वर्ड को भी याद रखिएगा। यस, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। और तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है यहोवा परमेश्वर क्या कह रहा है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर को ही कहना चाहिए था अगर दांत के बदले दांत,
आंख के बदले आंख। तो उसे कहना चाहिए था परमेश्वर को कि तू अब मेंटल बन के रहेगा। अच्छा, मैं तेरी ना बोलने की शक्ति छीन रहा हूँ ताकि तू बोल ना पाए। तो मैं तेरी बोलने की शक्ति छीन लेता तो बात ही नहीं कर पाएगा। जब तू बात नहीं कर पाएगा तो तू किसी को बहका नहीं पाएगा। जब तू किसी को बहका नहीं पाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भी तो हो सकता है, क्योंकि उसने कहा अपनी बातों से, क्योंकि वो धूर्त था तो उसने अपनी बातों से लुभा लिया। तो यहोवा परमेश्वर को क्या बंद करना चाहिए था? मुंह, है ना। लेकिन यहोवा परमेश्वर ने क्या बोला कि तू जितने भी ये पशु पाए जाते हैं ना, उन सब में सबसे ज्यादा तू श्रापित है। क्यों? वो सबसे हाईएस्ट स्पीशी था बिटवीन मैन एंड एनिमल, जिसे साइंटिस्ट आज भी ढूंढ रहे हैं ना, लिंक। वो लिंक था वो। तो खुदा ने क्या करा? खुदा ने उसको ये नहीं बोला कि देख मैं तेरी ना ये मुंह, नहीं। खुदा ने बोला मैं तेरी ध्वजा बिगाड़ता हूं। वाई? कि तू अब क्या करेगा? पेट के बल रेंगेगा। आमीन। ऐसा क्यों किया खुदा ने? ये अन्याय है। और वो फिर बाद में लिखता है, आई एम जस्ट गॉड, मैं धार्मिकता से न्याय करता हूं। आमीन। है कि नहीं? आप समझ रहे हो बात को? तो सब खड़े होकर कह सकता है, नहीं कह सकता है कि भाई ये क्या बात हुई, ये तो आपका न्याय नहीं हुआ। ठीक, आप तो मेरे को ऐसे कर रहे हो, गलत बात है। मेरे मुंह को सजा दो, मेरे दिमाग को सजा दो। ये क्या मतलब बनता है आप ऐसे सजा दे रहे हो? आमीन। यस, थिंक। यस सिस्टर। फिर तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और जीवन भर मिट्टी चाटेगा। मतलब कहने का ये है कि तू, अब आपने देखा होगा ना, सांप ऐसे बाहर निकालता तो मिट्टी तो मुंह में जाती है। तो परमेश्वर ने उसको बोला तू जीवन भर मिट्टी ही चाटेगा और कोई काम तू नहीं करेगा। और सिस्टर आगे, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न मुझे नहीं समझ आ रही है। ये सेब के चक्कर में वंश कहां से आ गया भाई? बात तो सेब की है, इसमें वंश कहां से आ गया? कहता मैं तेरे और स्त्री के बीच में, और तेरे वंश मतलब सर्प का भी कोई वंश है। सर्पेंट भी कोई सीड होगा ना, सर्पेंट सीड भी कुछ है। तेरे वंश और इसके वंश में और तेरे और इसके बीच में क्या करूंगा मैं? बैर उत्पन्न करूंगा। उसको इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? एनिमिटी, है ना। एनिमिटी का मतलब क्या होता है? दुश्मनी। दुश्मनी मतलब देखते ही मार दो, है ना ब्रदर। क्यों? वाई? क्यों परमेश्वर बैर उत्पन्न करेगा? क्योंकि परमेश्वर की जजमेंट से पहले बैर नहीं था, फ्रेंडशिप थी, लव था। इसलिए परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं बैर उत्पन्न करूंगा। आमीन। सिर्फ तेरे और सर्प के बीच में नहीं, तेरा वंश और सर्प के वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा। ये सेब खाने से वंश कहां से आ गए? ये तो कोई बाबाओं वाली बात हो गई कि बाबा मेरे ना बच्चा नहीं हो रहा है, तो बाबा ने यूं किया, ऐसा सेब निकाला, ये लो खा लो तुम्हारे, है कि नहीं? अगर वंश ऐसे आता है तो फिर खुदा को जब वो अब्राहम से मिलने आया था तो वो कहता भाई ये पेड़ सेब का नहीं है, यहाँ पे कोई सेब का पेड़, खा ले तू, सारा को दे देना अगले बार। ब्रदर, क्यों आपको यीशु मसीह की जरूरत पड़ी? ये जानने के लिए ना, हम जबरदस्ती में बपतिस्मे ले लेते हैं, हम जबरदस्ती में चर्च में जा रहे हैं, हम जबरदस्ती में कहते हैं आई वांट टू बी बोर्न अगेन, मेरे को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया, आई एम बोर्न अगेन। क्यों भाई? व्हाई यू मस्ट बी बोर्न अगेन? व्हाई? क्या प्रॉब्लम तुम्हारे पहले उसमें जो बोर्न अगेन तुम चिल्लाते रहते हो? वो सारी जो पहली प्रॉब्लम्स है वो यही शुरू हुई। यही वो जगह है जिसे बोलते हैं जेनेसिस, उत्पत्ति, जिसकी वजह से यीशु मसीह आया। आमीन। अगर प्राण की संति प्राण है, आंख की संति आंख है, कान की संति कान है,
तो फिर लहू क्यों मिला यीशु मसीह का आपको बचाने के लिए? यीशु मसीह को फलों का टुकड़ा लेके आना चाहिए था आपके लिए और सेब बांट देने थे, बांटो खाओ। आमीन। वो अपने अपने जो उसका जो पेड़, उसके जो फल हैं वो लेके आता, क्या केले और अंगूर, कुछ और लेके आता, सेब नहीं लेके आता, वो बांट देता आपको। क्यों? उसने अपना खून दिया। वाई ब्लड। आमीन। यस सिस्टर, थोड़ा सा आगे। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तू उसकी एड़ी को क्या करेगा? डसेगा। यस। जो वंश है, सांप क्या करेगा? उसकी एड़ी को डसेगा, सर्प का वंश। और वो क्या करेगा? स्त्री का वंश उसकी एड़ी को, उसके सिर को कुचल डालेगा। आमीन। समझ रहे? क्यों? सिर्फ एक सेब खाने पे इतना? अच्छा चलो सेब छोड़ दो। लोग ये कहते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी ना, इसलिए। ठीक है, नहीं मानी, लेकिन वही परमेश्वर कह रहा है आंख की बदले आंख, प्राण के बदले प्राण, दांत के बदले दांत। तो इसमें प्राण की इन्वॉल्वमेंट तो है ही नहीं ना, इसमें वंश की इन्वॉल्वमेंट तो है ही नहीं ना। तो उस बेचारे की ध्वजा क्यों बिगाड़ दी सांप की? ऐसा उसने क्या किया? दिमाग खराब कर देते, सांप मुंह सिल देते। हवा कहते भाई तेरा मुंह बहुत चलता है। नहीं, तेरा मुंह वैसे ही बहुत चलता है, तूने सेब खाया है ना मुंह से, तो तेरे मुंह में अब दांत नहीं होंगे, तेरे को सेब खाने लायक छोड़ूंगा ही नहीं मैं। किसी भी औरत के दांत नहीं होंगे, पोपली होंगी सारी औरतें। क्यों? ना तो वो सेब खाएंगी ना कुछ होगा। ये कह देता कि नहीं है? समझ रहे हो? आदम को कहता है तूने अपनी औरत की बात। हाँ, पढ़ो आगे पढ़ो। यस। फिर स्त्री ने उससे कहा। नहीं, फिर स्त्री से उसने कहा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। अब मुझे एक बात बताओ, आप ये कहीं का न्याय है? स्त्री को सजा क्या मिलनी चाहिए थी कि मैं तेरी दाढ़ बहुत ज्यादा दर्द के साथ निकालूंगा, तेरे दांत जब होंगे ना तो बहुत ज्यादा, ये तेरी जबान ऐसी होगी, या तेरा मुंह में ये होगा, तेरे छाले होंगे, तेरा, क्योंकि मुंह से ही तो खाया जाता है फल ब्रदर, कहीं और से तो फल नहीं खाते आप, मुंह से ही खाओगे ना। तो फिर कर्स कहीं और क्यों है? ही इज अ जस्ट गॉड। आमीन। कर्स कहीं और क्यों है सिस्टर? फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। हाँ, क्यों? वजह क्या है गर्भवती होने के दुख को बढ़ाने की? भाई मुंह का कोई सजा दे दो, अगर फल खाया तो, सेब खाया, अंजीर खाया, जो भी आप लोग बोलते हो, डिनोमिनेशन वाले जो भी बोलते हैं वो दे दो। लोग बात बात तो यूं कहते हैं ना, ये तो विलियम ब्रनम की टीचिंग थी। ये बाइबल से प्रूव की जाएगी कि विलियम ब्रनम की टीचिंग नहीं है, ये खुदा की टीचिंग है। यस। तो क्यों उसने ऐसा किया? फिर सवाल हमारा ये है, क्यों? बताओ हमें। सिर्फ बात नहीं मानी तो इसलिए उसको यूं कह दिया भाई तेरे घर। ये तो उल्टी सीधी बात हो गई। मतलब दाऊद ने जब हित्ती उरिया की पत्नी के साथ जो कुछ भी किया और हित्ती उरिया को मारा, तो परमेश्वर ने दाऊद का न्याय क्या ठहराया था? जोर से ब्रदर। कि अब तलवार तेरे घराने पर से। क्यों? क्योंकि तूने बहुत खून बहाया है। और खुद ही आगे जाके कह रहा है हित्ती उरिया को छोड़ना, इसने कोई गलत काम नहीं किया, बच्चे को छोड़। मतलब वो आदमी जो इनोसेंट मरा है ना, उसकी वजह से दाऊद मंदिर नहीं बना पाया, और उसकी वजह से तलवार लटकी हुई थी। वाई? क्योंकि उसने उसका खून बहाया, तो उसके बच्चे भी मरे। शिमशोन की आंखें क्यों फोड़ दी गई? क्योंकि वो आंखों से ही औरतें देखता था, मुझे पसंद आ गई, मैं तो इससे ही शादी करूंगा, मुझे इससे ही करनी है। वो आंखों से ही देखता था, तो परमेश्वर ने क्या किया? आंखें फोड़ दी। आपको समझ आ रहा है? शाऊल ने अपना राज बचाने के लिए बलि चढ़ा दी थी, परमेश्वर ने उससे राजी ले लिया। तो भैया वो चल रहा है ना, बट यहां पे ऐसा क्यों है कि यहां पे जब आप बात करते हो तो परमेश्वर कहता है कि नहीं, मुंह से खाया है लेकिन मैं सजा तो भाई को ही दूंगा। ये तो है, ऐसा हो सकता है। जब पूरी बाइबल हमें कुछ और दिखा रही है तो जेनेसिस में कुछ और हो सकता है? नो। अगर ऐसा है तो आपका परमेश्वर फिर झूठा है। यस। आप अपने परमेश्वर को खुद ही झूठा ठहरा रहे हो ये कह के। आपका परमेश्वर झूठा नहीं, ही इज अ जस्ट गॉड। जो कहता है वो करता है, जो लिख दिया वो लिख दिया। आमेन। यस।
तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी बताओ और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। क्यों? अरे क्यों भाई? प्रभु मैंने ऐसा क्या किया है? मैंने तो एक फल ही खाया है, तो मेरी लालसा पति की ओर क्यों होगी? लालसा का मतलब पता है आपको क्या होता है? डिजायर शुड बी योर टुवर्ड्स योर हस्बैंड, कि वो तेरी शारीरिक जरूरतें पूरी करे। आमेन। आपको समझ आ रहा है? शादी के बाद वाई? यस प्लीज। और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। हाँ जी। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, हाँ, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी है, तेरे कानों में ना कुछ डालना पड़ेगा। यस, क्योंकि तूने कान से ही सुनी ना, बड़ा आज्ञाकारी बन रहा था। बट व्हाट डिड ही सेड? और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। लो जी, ये तो बिल्कुल ही अटपटा हो गया कि आदम तो बरी और दुनिया ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आज आप उठा के देख लो, डिनोमिनेशन के किसी फादर से पूछ लो, आप पादरी से पूछ लो, वो बोलेगा आपको एडमिक नेचर आदमी में नहीं होना चाहिए। और यहां आदम के लिए क्या लिखा जा रहा है? कहते हैं कि तूने गलती करी है ना, अब इस गलती की वजह से ना भूमि तेरे कारण श्रापित है। क्यों? क्योंकि वो औरत जो तूने मुझे दी थी ना, उसने खिलाया है। मैंने तो औरत भी नहीं मांगी और मैंने फल भी नहीं मांगा, और ना मैंने तुझसे बोला कि मुझे औरत दे। तूने मुझे कहा तेरे लिए एक सहायक जरूरी है, मैंने कहा ओके फादर, तो तुझे सोना पड़ेगा, मैंने कहा ओके फादर, तो मैंने तो नहीं मांगा ना। ये जितने भी वाइज है ना, इनके आंसर मैं संडे को देने वाला हूं, आज कोई आंसर नहीं दूंगा मैं। यस, मैं वाइज क्यों कह रहा हूं? ताकि आप ये वाई नोट कर लो, ये हर एक वाई का आंसर आपको संडे को ही मिलेगा। आमेन। तो उसने फिर क्यों पृथ्वी को मारा? यस सिस्टर। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। हाँ, दुख के साथ खाएगा तू, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। हाँ, और तू खेत की उपज खाएगा। पहले फल खाता था ना, सेकंड कैटेगरी का फूड क्या हो गया? खेत की उपज, अन्न मिल गया उसको। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। वो आदम जिसे आज तक पसीना नहीं आया था, अब उसको पसीना आने वाला है। पता है आपको ये बात? अब उसे सूरज की हीट लगने वाली है, जो कभी उसको पता नहीं था कि हीट क्या चीज होती है। अब उसे वो हीट लगने वाली है ब्रदर। आमेन। और अब उसे क्या करना है? पसीना बहाना है, और तभी रोटी मिलेगी। अगर आप सोचो ना, कोई भी ईसाई अपने आप को अगर कहता है मैं ईसाई हूं, और उसे लगता है मैं घर बैठे खाना खा सकता हूं, नो। दैट इज वाई पौलुस ने बोला है कि अगर कोई खाना चाहे ना, अपनी कलीसिया में बोलो अपने हाथ से कमाए, बोझ ना बने किसी पे। समझ आ रहा है? तो आपको क्या दिया गया है? पसीना। शॉर्टकट मनी आपके पास नहीं आ सकते। आप बतेरी कोशिश कर लो, कभी भी नहीं आएगा। आप पसीना बहाओगे, फसल उगेगी, ऊंट कटारे भी उगेंगे, सब कुछ उगेगा, लेकिन खुदा आपको उसमें से फसल देगा, आपकी मेहनत और आपकी ईमानदारी और आपकी राइचियसनेस के अनुसार। ये राइचियसनेस के अनुसार, जैसे इजाक को उसने कितनी फसल दी थी मालूम है आपको? इजाक को, जब इजाक के टाइम में ना वहां पे अकाल पड़ रहा था, तो इजाक ने कहा चलो यार मैं उठ के ना मिस्र को चला जाता। कहता नहीं, यहीं होगा, मैं तुझे यहीं पे दूंगा। तो इजाक ने पूछा भी नहीं कितना दोगे, उसने कहा नहीं तू यहीं होगा। अब इजाक जो है अपना खेत जोत रहा है, लगा पड़ा खेत जोतने में, और लोग उसे देख रहे, कह रहे पागल, इसे पता नहीं अकाल है। तो कह भी रहे इजाक भाई अकाल है यहाँ पे। कह रहा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब वो क्या बोले किसी को? अरे नहीं क्या, परमेश्वर ने बोला है मुझे। अच्छा चलो ठीक है। वो लोग कन्नी करके चले गए, लेकिन जब वो लोग फसल के निकलने पर आके उन्होंने देखा ना, तो बाइबल इस बात को बताती है कि उसे 100% मिली। मतलब एक भी जंगली दाना नहीं खेत में, क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास करके अपना काम किया था। ब्रदर हमारे काम क्यों नहीं चलते यार? आप कहते हो मेरा काम नहीं चलता, आप कहते हो यार मुझे लॉस हो रहा है, आप कहते हो मुझे ये हो रहा है। रीजन इज आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, उसके वचन के अनुसार बिजनेस नहीं कर रहे।
आप उसके वचन के अनुसार बीज नहीं बो रहे हो तो 100% कहां से आ जाएगा? आप वचन के अनुसार बो दो, वो नाश करने वाले को घुड़केगा, है ना? बाइबल में लिखा है ना, वो नाश करने वाले को घुड़केगा कि तू इसकी फसल को नाश मत करिए, मेरा बेटा है। और वो एक बीज भी नाश नहीं कर पाएगा ब्रदर। नो, ही कैनॉट, ही कैनॉट। और जिस दिन ये हुआ ना, तो उस दिन वो उस जगह के सारे लोग समझ गए, भाई ये इब्राहिम की वही औलाद है जिसको 100 साल में इब्राहिम को बच्चा पैदा हुआ था ना, ये वही है, ये उसी खुदा का मानने वाला है। फिर इस्हाक से भी वो डरने लग गए उस दिन के बाद से। उस दिन के बाद से उन्होंने इस्हाक से भी कोई पंगा नहीं लिया। उन्होंने कहा भैया ये भी उसी का बेटा है। आमीन। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कहता मिट्टी तेरे कारण श्रापित है। क्यों? अगर एडमिक नेचर गंदा नेचर है तो मिट्टी को श्राप क्यों दिया गया, आदम को क्यों नहीं दिया गया? यस सिस्टर प्लीज। और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ जी, क्योंकि वो सबसे हायर स्टेट का था, मिट्टी से ही निकाला गया था, मिट्टी में ही मिल जाएगा। आमीन। क्या कहती है सिस्टर? अतः अंत में मिट्टी में मिल जाएगा क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। इसीलिए आप किसी भी इंसान को पकड़ लो, किसी को भी पकड़ लो राह चलते को, कहेगा ना, अब आप उससे पूछो ना आप क्यों, कहेगा मैं तो मिट्टी हूं। कहेगा नहीं कहेगा? ये सच है, ये सच है हर चीज का कि इंसान मिट्टी में से निकला है। हम सब मिट्टी से पैदा होते हैं और हम वापस कहां जाते हैं? मिट्टी में। आमीन। यस सिस्टर। फिर तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। यस। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा। हव्वा रखा, मतलब उससे पहले उसका नाम हव्वा नहीं था। प्लीज माइंड यू, ये सब इंसिडेंट से पहले उसका नाम हव्वा नहीं था, क्योंकि आप बाइबल ठीक से पढ़ते नहीं हो तो आपको मालूम नहीं है। तो आप पहले से ही कहते हो आदम के पास हवा आई, आदम के हवा आई। नो नो, आदम के पास नारी आई, हवा नहीं आई, है ना? आदम ने अपनी पत्नी का नाम क्या रखा? हवा। हाँ, आदम ने अपनी पत्नी का नाम नहीं, जब उसके पास आई तो क्या रखा? नारी, क्योंकि वो मुझ में से निकाली गई है। लेकिन अब वो क्या रख रहा है? और आदम ने अपनी पत्नी का नाम क्या रखा? हव्वा। क्यों? क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। हाँ वही है, जितने भी मनुष्य जीवित हैं आज की डेट में, जितने भी मनुष्य जीवित हैं, मतलब आज तक टिल डेट जो भी जीवित है उन सबकी आदि माता वही। किसी और वंश से निकल के आ रहा है कोई? आमीन। तो आदि माता कौन हुई? हवा। और आदि बाप? क्योंकि आदम का नाम तो आदमी है, आदमी आदम से निकला है, तो उसका नाम क्या हुआ? तो परमेश्वर ने फिर ये क्यों नहीं बोला? देख, जैसे परमेश्वर ने किसको बोला, अब से तेरा नाम अब्राम नहीं होगा, अब से तेरा नाम क्या होगा? अब्राहम। क्यों? क्योंकि तू जातियों का मूल पिता होगा, ये बोला ना। तो इसलिए तेरे नाम को मैं अब्राम से हटा के अब्राहम करता हूं। आमीन। समझ रहे बात को? वैसे ही आदम को क्यों नहीं बोला कि अब तेरा नाम अदहाम होगा या कुछ और होगा? क्यों? वाई? आमीन। ये हमारा लास्ट वाई है सिस्टर। और कुछ है इसमें पढ़ने के लिए? एक और वर्ष है, एक और वर्ष है, पढ़ डालिए। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनवाकर उन्हें पहना दिए। क्यों क्यों क्यों? वो पत्तों में क्या प्रॉब्लम थी? क्या प्रॉब्लम थी पत्तों में कि उसने जानवर को मारा है और जानवर को मार के उसके कपड़े पहनाए? वाई? भाई पत्ते भी तो ठीक होते हैं। आज आप कॉटन के क्लोथ्स पहनते हो, आप सही नहीं लगते आपको कि आपको लेदर गारमेंट्स पहनने चाहिए? क्योंकि आज तो लेदर पे बड़ा बवाल होता है ना, कि आप जानवरों को मारते हो और मार के उनकी खाल निकालते हो और पहनते हो। पेटा वाले बहुत मच करते हैं। यस, बट वाई? क्यों उस टाइम पे पत्तों के लिए उसने बोला नहीं, ये पत्ते नहीं चलेंगे, तुम्हें चमड़े की, जो जानवरों को मार कर जो चमड़ा है उसको तुम्हें पहनना है? वाई? आमीन। हर एक वाई का जवाब संडे को। आप दुआ में रखिए अपने आप को भी, मुझे भी। सोचिए कि ऐसा क्यों है, ये चीजें आप लोगों को क्यों नहीं बताई गई।
ये चीजें आप क्यों नहीं जानते? क्यों? यही शुरुआत है मार्क ऑफ द बीस्ट की। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा धन्यवाद है सारी आशीष और बरकतों के लिए मेरे परमेश्वर। तेरे अनुग्रह, तेरे प्रेम और तेरी दया और करुणा के लिए तेरा धन्यवाद है पिता। मेरे प्रभु, तू हमारा परमेश्वर है और खुदावंद ये बात दिल से निकलती है खुदावंद कि हम तेरा